नमस्कार, आप सभी का सुनित यूनिक्स मैथ में स्वागत है। और जो हमारा बेंच चल रहा है वो चल रहा है ब्रह्मास्त्र। और उसमें जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क का, कार्य समय का। और जो उसकी क्लास 2 कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छे से क्लास करवाई है। हम बेसिक लेवल से लेकर और अप लेवल तक जाके बहुत अच्छे से क्वेश्चन से लेकर हम हर टाइप कवर करेंगे इस बेंच में। और इस बेंच का मकसद यही है कि एक जो अच्छे क्वेश्चन आजकल डेवलप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं कि सन 2012 में, 13 में, 14 में पूछे जा रहे थे। जो आजकल डेवलप क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी दो ट्रिक्स अच्छी से अच्छी बताई जाए, ये हमारा मकसद है ब्रह्मास्त्र बेंच का। कि अगर इस ब्रह्मास्त्र बेंच को जिसने भी कर लिया उसे और किसी बेंच लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छे से करवाएंगे हम, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है। और जो मैं आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और कम समय में और कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाए, उस पर्पज से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। और हमारा जो मकसद है यही है कि बच्चों तक अच्छा कंटेंट पहुँचाना, और अच्छे कम समय में बढ़िया फैकल्टी देना। ठीक है ना। और तो आज चलते हैं, टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है, और आज बढ़िया से क्वेश्चन लेंगे। और भाई लोगों, अगर जो आपको पसंद आ रहा हो, पढ़ाना है, कंटेंट पसंद आ रहा हो, ये जो भी हमारा कुछ पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो भाई लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, पर लेकिन कमेंट जरूर करो मेरा भाई, क्योंकि एक ऊर्जा मिलती है कमेंट से, कि आगे वीडियो डालने की ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो ये ऊर्जा की ज़रूरत है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑफलाइन पढ़ाने में और कैमरे के सामने पढ़ाना में बहुत डिफरेंस है, और बहुत कठिनाई होती है कैमरे के सामने फेस करने में। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो करते आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और लेते हैं पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। तीसरी क्लास है आज, बहुत अच्छे से लेंगे हम, आसानी से हो जाएगा। तो पहले बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, और लेते हैं पहला क्वेश्चन। वो कह रहा है ए और बी क्रम से 15 दिन और 10 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। वह एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब ए शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आजकल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे पे कोई पर लेकिन हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे। जैसे एक टाइप हमने ठाई है, उसकी लो से लेके और टॉप तक हम उस टाइप को करेंगे, कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन को लेते हैं। जो ए है मेरा भाई, वो कितने दिन में कर रहा, वो ए कितने दिन में कर रहा मेरे भाई, 15 दिन में। और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा मेरे भाई, वो कर रहा है 10 दिन में, 15 डे में और 10 डे में। अब देखते हैं मैंने क्या कहा है कि हम काम मान लेते हैं अपना। काम क्यों मानते हैं, हमारा हमारा कम समय लगे। कहने का मतलब काम कुछ भी मान सकते हो, पर लेकिन हम इनका एलसीएम लेते हैं, वो जो संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे कट जाए दोनों से आसानी से। तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 30। 30 टोटल हमने काम मान लिया। अब देखो एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो ए करेगा कितना, 2 करेगा, बी करेगा कितना, 3 करेगा। अब उनने क्या कहा है मेरा भाई, उनने कहा वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। जो है ना, जो है ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, वो मैंने क्या स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है ना। 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कौन छोड़ के जा रहा मेरे भाई, कौन छोड़ के जा रहा, बी छोड़ के चला जाता है 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद बी छोड़ कर चला गया। ठीक है, चला गया, वो कोई बात नहीं। और जो शेष कार्य जो है ना, वो ए करता है समाप्ति तक, समाप्त तक। ठीक है ना। अब क्या करना है, इन 2 दिन का काम तो हम निकाल सकते हैं ना। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो 2 दिन में मेरे भाई 10 कर लेंगे काम टोटल। तो इसमें से घटा लो 10, कितना हो गया हमारा, 20 हमारा मेरा भाई बच गया। और जो 20 है, वो जो काम है बचा, शेष काम है, वो कौन कर रहा, ए कर रहा। ठीक है ना, ए कर रहा। तो एक एक दिन में कितना कर रहा है, बस टोटल काम को जितना करवाना, और एक एक दिन की एफिशिएंसी से भाग देंगे तो टोटल समय आ जाएगा। वो तुमको पता ही है, ये काम है किससे करवाना, ए से करवाना। एक एक दिन में 2 कर रहा, तो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। कोई दिक्कत। अब वो कह रहा कि टोटल दिन कितने लगे हैं, कुल दिनों की संख्या। तो 2 यहाँ लगे थे और 10 यहाँ लगे, तो मेरे भाई कितना लगे, 12 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, पर मेरे भाई इस तरीके से
एक तरीके का तो ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, कि दोनों का टोटल जो काम है वो घटा ले। शुरू में जो करा गया काम है, देखो शुरू से कोई बंदा जा रहा है, शुरू से कोई काम करके जा रहा है, उसे तो हम घटाते हैं, और जो लास्ट छोड़ के जा रहा है उसमें आप प्लस करके दोनों को ले आते हैं। तो इसमें से क्या काम करा हमने मेरे भाई, दोनों को हटा लिया, दोनों को 2 दिन का काम हम निकाल सकते हैं, वो हम माइनस कर दिया, और बाकी बचा काम जो है ए करेगा वो कितने दिन में करेगा वो हमने निकाल लिया। पर लेकिन दूसरी तरीके से तुम कर सकते थे, दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो तुमको बताऊंगा। दूसरी तरीके से करने का तरीका क्या है, कि मैंने क्या है कि 2 दिन बाद कौन जाता है मेरे भाई, कौन जाता है, बी जाता है 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद गया तो 2 दिन का बी का काम पहले ही माइनस कर लो ना, स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं। कितना कितना माइनस कर लो, कितना, 3 दूनी 6, 6 माइनस कर लो, कितने में से मेरे भाई, 30 में से। 30 में से हम पहले ही जो है ना बी को यहाँ से भगा रहे हैं, ठीक है ना। तो 30 में से है मेरे भाई 6 माइनस करें तो 24 बच गए। अब जो 24 है वो शुरू से लेके आखिरी तक कौन लगा रहा, ए लगा रहा, शुरू से आखिरी तक ए लगा रहा। ये टोटल जो काम है वो किसका किसका बच गया, टोटल जो काम है वो ए का बच गया मेरे भाई। जब ए का बच गया, शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहा, तो दिन कितने लगेंगे वो निकाल सकते हैं, कितने से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, कितना आया मेरे भाई, 12 दिन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से निकालो। और हमेशा तो इस तरीके से निकालना कि जो जा रहा है उसे पहले ही से ऐड कर लो, जो शुरू से जा रहा है उसे पहले ही से ऐड कर लो। तो जो बाकी जो बचा काम है वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो बना रहेगा उससे करवा लो, वो टोटल 2 काम करेगा, वो टोटल दिन हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी क्रम से 10 दिन और 20 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 5 दिन के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है। अभी देखो क्या होता है, सेम क्वेश्चन है। देखो ए जो है ना मेरे भाई, ए कितने दिन में करता है मेरे भाई, 10 दिन में। और जो बी यही काम देखो हमेशा दूसरा काम नहीं ले रहे, वही काम 20 दिन में करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा काम मान लेते हैं, दोनों से कट जाते, तो दोनों एल से मान सकते थे 20। तो ये कितना करेगा, यो करेगा मेरे भाई 2, यो कितना करेगा 1। वो कह रहा है कि दोनों आते हैं, एक 5 दिन के बाद चला जाता है, भाई दोनों आते हैं, एक 5 दिन के बाद गया, कितने दिन बाद गया है, तो उसे हटा लो, 5 दिन काम करके जो शेड हटा दो उसे। ए 5 दिन बाद चला गया, 5 दिन तो करके गया काम, वो 5 दिन जो करके गया उसे हटा लो, कितना, ए 5 दूनी 10, कितना 10 काम हम इसमें से घटा लेंगे, 20 में से, 20 में से हम 10 घटा लेंगे तो कितना बचा हमारा, 10 बचा। अब इसे करेगा कौन मेरे भाई, इसे करेगा कौन, बी। बी शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहा है, नहीं बना रहा, ठीक है बना रहा, तो बी तो कितना दिन, बी यो मेरे भाई कितने दिन, ये सब भाग कर दो 1 से, 10 दिन। 10 दिन पूरा टोटल काम 10 दिन में हुआ, ठीक है ना। अब उनने क्या है कि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनने पूछा है कार्य पूर्ण होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या पूछी है। यो देख लो करो, कुल शेष काम कितने दिन में होगा यो भी पूछ सकता है वो, पर लेकिन उन्होंने पूछा कुल दिन कितने लगेंगे, तो मेरे भाई कुल दिन 10 लगेंगे, क्योंकि ए तो गए, वो बी तो गया ही नहीं, बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक बना रहा। तो कितने दिन लगे, 10 दिन लगे बी को, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, 10 दिन में हुआ होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। और दूसरे तरीके से तो वो भी कर सकते हो, कितना दिन, 5 दिन, 5 दिन दोनों में से इस तरीके से कर लो, ये फर्स्ट तरीके है। दूसरे तरीके से क्या लो, दोनों का काम घटा लो, 3 करेंगे, दोनों आए, कितने दिन बाद गए, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद कौन गया, ए गया, तो 5 दूनी 10, 15, 15 जो काम हुआ मेरे भाई दोनों ने करा, तो 20 में से 15 घटा लेंगे हम, तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। जो 5 काम है कौन कर रहा, बी कर रहा, तो 1 करेगा तो कितना, 5 दिन। कहने का मतलब 5 दिन तो यहाँ लगे और 5 दिन यहाँ लगे, तो प्लस 5 और 5 10, 10 दिन टोटल लगे नहीं लगे। इस तरीके से कर सकते हो तुम, पर दोनों का घटा सकते हो या तुम एक का घटा सकते हो। तो मेरा जो मानना है इस तरीके से करो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो एक साइड वाला अद्धा बीच में छोड़ के जा रहा है उसे पहले ही साइड कर लो, और जो बाकी चीज काम है वो दोनों से करवा लो। आज अब अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अब अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं तुमको बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम, तो हम क्या काम करेंगे कि उसमें है ना
अच्छी ट्रिक्स बताएंगे। अच्छी ट्रिक्स बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो तुम, टाइप बोल सकते हो तुम, मेथड बोल सकते हो तुम, वही चीज़ है। अच्छे मेथड बताएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे हम, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे टाइम भी कम लगेगा। आज जरूरत है, क्या इसकी जरूरत है? आज जरूरत है कि अच्छे कंटेंट की, आज जरूरत है अच्छे कॉन्सेप्ट की, आज जरूरत है अच्छे तरीके की, आज जरूरत है अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स की बोल सकते हो तो, आज जरूरत है उसकी भाई मेरे भाई। समय कम है, ठीक है ना, हर एग्जाम में समय कम है, तो आज जरूरत है बेस्ट की, ठीक है, बेस्ट फैकल्टी की आज जरूरत है। कहने का मतलब ऐसे है ना कि हमें समय तो दे रहे हैं हम पढ़ाई के ऊपर, लेकिन हमारे पास अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है जब करने का क्वेश्चन को, तो उसमें समय लग जाएगा। आता तो सबको है, ठीक है ना, तो किस तरीके से तुम कर रहे हो वो मैटर करता है, बहुत ज़्यादा करता है। तो हम ऐसे यूनिक तरीके बनाएंगे जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना वो तुमको हम बताएंगे, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट आपको बना रहेगा तो लंबा चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये मत लेना कि बस सपोर्ट बनाओ रखो मेरे भाई। जो भी देख रहा है फर्स्ट फिर आया तो भाई मेरा भाई, मुझे पता है कि आप, हम भी ऐसे ही करते थे, क्लास को देख लिया, पूरी क्लास रोज देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि हम रोज सर्च में रहते हैं तो यूट्यूब पे आ जाता है, ठीक है ना, पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। पर लेकिन सब्सक्राइब करो यार, गुरु कुछ दे रहा है तो उसे कुछ देना चाहिए उससे, तो वो चीज़ काम आती है, ठीक है ना। आपको मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो थोड़ा इतना तो बनता है कि सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। सब्सक्राइब मत करो, लाइक करने का, लाइक मत करो, कमेंट तो जरूर करो। कमेंट से की ऊर्जा मिलती है। आज काम करने का मन नहीं है पर लेकिन तुम कमेंट कर देते हो कि अच्छा वो कंटेंट है, अच्छा तरीका है। मुझे पता है कि यूट्यूब के अंदर इतने अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर है, बहुत बेस्ट बेस्ट टीचर है, पर लेकिन मैं आया हूँ तो कुछ यूनिक ही लाने की कोशिश है, क्योंकि मुझको ही पता है कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो यूनिक करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, ठीक है ना। तो ये तुम चलोगे वहाँ पर, क्यों देखेगा मेरी वीडियो, क्यों देखेगा मेरी क्लास, ये बताओ क्यों? अगर मैं यूनिक करूँगा तो तभी तो देखेगा ना, क्यों बेस्ट टीचर को छोड़कर मेरे पास आएगा कोई बच्चा। तो यूनिक देने की कोशिश करेंगे, और आपका साथ बना रहा तो सपोर्ट रही तो लंबा भी चलेंगे और अच्छे स्मार्ट बोर्ड भी लाएंगे, ठीक है ना। तो भाई लोग सपोर्ट करो, अगर अच्छी लगे तो, जबरदस्ती कुछ नहीं है मेरा भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 6 से 2/3 दिन में करते हैं। ए 3 दिन काम करके चला गया, बी 4 दिन काम करके चला गया, ठीक है, तथा बचा हुआ कार्य सी 7 दिन में पूरा कर दिया, 7 दिन में पूरा कर दिया सी ने। ए बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में भी है, पर लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते उन क्वेश्चनों पे। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मैथ तो कुछ नहीं करते हैं बच्चे, पर मैं ऐसे ही क्वेश्चन बता सकता हूँ उसी मैथ में से कि तुम पे नहीं होगा, ठीक है ना, पर लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है मेरे भाई, उसने बोला है ए प्लस बी कितने दिन में मेरे भाई, 12 दिन में। ए प्लस बी 12 दिन में करता है, ए प्लस बी 12 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बी प्लस सी इसी काम को, बी प्लस सी इसी काम को 6 से 2/3 दिन में, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने कह रहा है एक एक दिन का काम इनमें बना लो, पर एक एक दिन का काम हम इसमें से नहीं निकाल सकते। ए का और बी का अलग अलग नहीं निकाल सकते, बी का और सी का यहाँ अलग अलग नहीं निकाल सकते। अगर पता होता तो हम यहाँ ए का मान रख लेते हैं, यहाँ बी का मान रख लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, एक का ही पता होता तो। हमें पता ये है कि अब मैं निकालते हैं एक एक दिन का काम, ए बी कितना कर दिन में, एक काम कितने दिन में कर रहा, और जो बी है सी है ये काम कितने दिन में कर रहा। अब देखो इसमें फ्रैक्शन को हम इसमें उसमें लिख लेंगे बटे में, 6 18 है, 18 तो 20, 20/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनका एलसीएम लो भाई साहब, मेरे एलसीएम लेना की जो मकसद है यहाँ बताने का कि 3 यहाँ कुछ मैटर नहीं करेगा, 3 का एलसीएम नहीं लेना, किसका लो 12 और 20 का, ठीक है। 3 तो ऊपर गुना में चला जाएगा, ठीक है ना, गुना में चला जाएगा, तो 12 और 20 का ऐसी संख्या ले लो, कितना ले लेते हैं 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 60 ले लेते हैं। अब देखो 12 5 60, ये कितना करेगा मेरा भाई, ये करेगा 5, ठीक है, और ये कितना करेगा 20 3 60 और 3 3 9, कितना करेगा मेरे भाई 9, भाई 60 है यो मेरे भाई, यो कितना करेगा 20, और यहाँ 60 के नीचे 1 है तो इसकी गुना नजदीक में होगी तो ये ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा 3, तो 20 3 7 3 3 9, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके से कैसे आया, इतना तो पता होना चाहिए मेरे भाई, इतना तो पता होना चाहिए अगर तुम कंपटीशन में आए हो तो।
ठीक है, तो यो हो गया 5। अब इसमें ये कह सकते हैं ए प्लस बी आता है तो एक दिन में 5 बीघे खेत खोदता है। खेत से रिलेटेड ले लेते हैं, 60 बीघे को खोद खेत है, ए प्लस बी आते हैं तो जो काम टोटल करते हैं 5 करते हैं, एक दिन में 5 बीघे खोदते हैं। हमें ये नहीं कह सकते बी कितना खोदा और ए ने कितना खोदा, बिल्कुल नहीं कह सकते, 7 मंडेते हुए हमें ये नहीं पता। और बी और सी जो है ना वे 9 खोदते हैं, हमें ये नहीं पता कि कितना कितना कर रहे हैं। अब क्या काम करते हैं, उनने अलग कंडीशन दी है कि और ए 3 दिन काम करके चला गया। ए जो है ना मेरे भाई यहाँ स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो ए बी और सी है मेरे भाई। ए 3 दिन काम करके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन काम करके 3 डे काम करके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ए उसके बाद बी 4 दिन काम करके चला गया। जो बी है मेरे भाई वो ने 4 दिन काम करा, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन काम करा किसने है मेरे भाई, बी ने, ठीक है ना, यो तो चला गया मेरा भाई। और जो सी है ना शेष काम को 7 दिन में करता है मेरे भाई, जो सी है शेष काम को 7 दिन में करता है मेरे भाई, 7 डे में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, यहाँ तक स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल है। जो ए है ना वो 3 दिन काम करता है चला जाता है, जो भी फिर बी आता है बी 4 दिन काम करता है फिर चला जाता है। और जो सी है बाकी बचा काम जो है ना सी 7 दिन में करता है मेरे भाई, यहाँ हो गया समाप्त। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, मैं कहता हूं कि ए का हमें एक दिन का काम पता होता तो यहाँ लिकाट के उसका शेष में से टोटल में से यहाँ लिकाट देते उसका दिन से और माइनस कर देते, फिर यहाँ लिकाटते। हमें ये तो नहीं पता कि ए कितना कर रहा और बी कितना कर रहा, पर हमें ये मेरे भाई यो जरूर पता है कि ए प्लस बी जब मिलकर करते हैं तो एक दिन में 5 खोदते हैं। तो ठीक है, तो जोड़े से ही ले लेते हैं भाई, इस तरीके से जोड़े से ही ले लेते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं हम, जोड़े से ही ले लेते हैं, जोड़े से ही ले लेते हैं, साथ ही बुलाते हैं इसे, इन्हें साथ ही बुलाते हैं भाई। साथ से ही जब हमें साथ ही पता तो हम साथ ही इन्हें लेते हैं। कहने का मतलब मैं इन्हें 3 दिन लेता हूँ, एक दिन यहाँ मेरा बच जाएगा, 3 दिन का यहाँ ले लेता हूँ किसके, बी के। तो 3 दिन जो है ए प्लस बी 7 आते हैं, ठीक है ना। तो 3 दिन में कितना करेंगे मेरे भाई, कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 5 आप 15, हमारा यहाँ काम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक दिन में 5 कर रहे, 3 दिन हमने यहाँ ले आए ना, ए के 3 दिन ले लिए, बी का 3 दिन ले लिए, तो जोड़े से हो गया ना। तो ए का 3 दिन बी का 3 दिन भाड़ा ले लिया तो 3 दिन 5 15 15 दिन टोटल काम हो गया, किन्हीं ए बी ने जो करा। अब देखो यहाँ जो बी का जो काम बच रहा, एक दिन का बच रहा, यहाँ एक दिन का काम बच रहा, तो इसका एक दिन का काम ठंगा मैं किसका मेरे भाई, बी का, और सी का एक दिन का काम ठंगा मैं उठाऊंगा मैं एक, तो कितना हो गया, बी प्लस सी एक दिन का काम मेरे भाई। अब एक दिन में कितना कर रहे, बी प्लस सी एक दिन में 9 कर रहे, 9, तो कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। अब देखो इसके कितने दिन बचे मेरे भाई, 6 दिन बचे इसके, कितने दिन बचे, 6 दिन बचे सी के। अब देखो यहाँ टोटल काम कितना हो गया, 15 और 9 कितने हो, 24 हमारा काम हो गया। 24 टोटल में से तो घटा सकते हैं हम, टोटल जितना काम हो गया उतना घटा सकते हैं, 6 36 हमारा बच गया। जो हमारा शेष काम है वो 36 बच गया। अब ये शेष काम बचा, इसे किसने समाप्ति तक करा, यो जो है ना सी ने करा। अब कितने दिन सी ने करा, कितने दिन में कर दिया हो, 6 दिन में, बाकी 6 दिन में ही तो करा ना, बस दिन तो समाप्त करने तक 6 लगे सी को। और सी ने जो काम करा मेरे भाई 6 दिन में कर दिया, पर लेकिन हमें ये लिखा दिया कि कितना काम करा, 16 काम करा, 6 दिन में 36 काम करा, कितना 36 काम करा, 36 काम करा किसने, सी ने 6 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 6। सी एक दिन में 6 करेगा, सी का लिखट गया एक दिन का 6, कोई दिक्कत तो नहीं, पर 36 काम शेष बचा था, किसने करा 6 दिन में, सी ने करा, तो एक दिन का काम हमने लिखा दिया। अब एक दिन का काम सी का लिखट गया कितना, 6, टोटल 9 हो रहा, बी और सी 9 कर रहे, ठीक है, 9 कर रहे, और यो काम 6 इसने कर लिया, तो इतना कितना कर रहा होगा, 3, किसने, बी ने 3 कर लिया। अब बी ने 3 यहाँ कर लिया, तो इसने कितना करा होगा, 5 हो गया, 2 इनने करा होगा। अब देखो अलग अलग आ गए, नहीं आ गया, तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे, अब इनकी फ्रैक्शन आ गई है मेरे भाई, कर सकते हैं हम। अब देखो ए कितना, 2, ए जो है ना ए 2 करेगा एक दिन में, बी कितना करेगा, कितने करेगा, 3 करेगा, और जो सी है वो कितना कर रहा है, वो 6 कर रहा। टोटल काम कितना है,
टोटल काम है मेरे भाई 60 है, 60 है। जो ए कितना कर रहा, 2 कर रहा, तो कितने दिन में कर देगा ए, यो कर देगा मेरा भाई 30 दिन में। यो आंसर आ गया ए का। और जो 60 काम है, यो जो बी है वो 3 कर रहा, तो कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। यो आंसर आ गया मेरे भाई बी का, कोई दिक्कत नहीं। और जो सी है, यो सी है, सी कितना कर रहा, 6 कर रहा, कितना काम करवाना हमें 60 करवाना, 6 कर रहा, तो कितने दिन में कर देगा मेरे भाई 10 दिन में। कोई दिक्कत, ए का लिख गया, बी का लिख गया और सी का लिख गया। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। इस तरीके से कोई दिक्कत आई हो मेरे भाई तो बताओ, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ठीक है ना। हमें क्या करा, जितना जितना काम करा उन्होंने जोड़े में, उतने उतने जोड़े बना लिए दिन के और उनसे काम करवा लिया। और जो जितना काम हुआ उस वो घटा लिया टोटल में, जितना शेष काम हम बचा, वो शेष काम जितने दिन बचे शेष जिसके सी के बचे ना, उससे से भाग दे दिया, तो एक दिन का काम आ गया सी का। और जब एक दिन का काम एक सी का आ गया तो उनकी इस तरीके से रख के हमने लिखाड़ दिया। अब हमने सारे काम टोटल दिन लिखाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत आनी तो चाहिए नहीं। अगर अब भी किसी को दिक्कत है तो मेरे भाई बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है मेरे भाई। अगर इतनी में भी दिक्कत आ रही, आनी नहीं चाहिए मेरे भाई इतने में दिक्कत, ठीक है ना। चले, उसने क्या है, ए बी और सी कर्मचारी 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन के बाद छोड़ देता है। अब ए और सी शेष कार्य को पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है। अब देखो इसमें क्या कुछ नहीं कहा। अब मैंने क्या है कि मैंने सिंपल क्या है कि अगर शुरू से काम को बंदा छोड़ रहा है तो उसे साइड हटा दो, और जो बाकी जो बंदे बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे हैं वो शुरू से लेकर आखिरी तक लगे हैं, तो उनका जो काम बचा है उनसे करवा लो, तो शुरू के और आखिरी तक के दिन आ जाएंगे और टोटल काम आ जाएगा। कितने दिन में होगा। अब मैंने क्या है कि अलग देखो, जो ए है वो कितने दिन में कर रहा 10 दिन में, और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा वो 12 दिन में कर रहा, और जो सी है वो कितने दिन में कर रहा 15 दिन में। मैंने क्या है एल्सम ले लो, एल्सम कितना ले लो 60 ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक एक दिन की आ जाएगी, ये 6 करेगा, ये कितना करेगा, ये 5 करेगा, ये कितना करेगा, ये 4 करेगा, एक एक दिन की एफिशिएंसी आएगी। उनने क्या है कि बी 2 दिन के बाद चल जाता तो बी को साइड हटा लेते हैं। जो बी है ना हमारा, तो 2 दिन बाद चला गया, तो एक दिन में कितना कर रहा 5, तो 10 वो काम करके चला गया, तो कितना 60 में से 10 गए, 60 में से 10 गए तो 50 हमारा काम बचा। अब 50 जो किसने करा, ए और सी ने करा, वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो बने रहे। तो ए प्लस सी एक दिन में कितने कर रहे हैं 6 और 4 10, तो टोटल जो दिन लगे उन्हें कितने लगे मेरे भाई 5 दिन। तो 5 दिन हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कितने दिन लगे 5 दिन लगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 दिन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा आंसर करना था। भाई मैंने सिंपल सी बोला, फिर सुन लो कि अगर बंदा शुरू से लेकर लास्ट तक कोई बंदा जा रहा है, ठीक है ना, उसमें से एक दो बंदे जा रहे हैं, तो एक बंदा शुरू से लेकर चला गया, शुरू से लेकर मरता है पर लेकिन कुछ दिन बाद चला गया, तो उसके जो दिन है ना उससे उतना काम करवाओ उतने दिन तक, और उसे साइड हटा दो। जो शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहा उसके दिन निकाल लो, तो शुरू के और लास्ट तक के दिन आ जाएंगे। तो वही तो कर रहे हैं हम। अब क्या काम करो, चलो अब देखो ए बी और सी क्रम से 6 8 और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कैसे है मेरे भाई। ए जो है ना कितने दिन में करता है 6 दिन में, जो बी है वो 8 दिन में करता है, और जो सी है वो 12 दिन में करता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे भाई। इनका एलसीएम ले लो, कोई एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई 24 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं 24,
टोटल जो काम मान लेते हैं वो मान लेते हैं एलसीएम लेकर कह सकते हो तुम 24 दिन हमारा एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो छत्तिया छच्चों का 24 और छत्तिया 18 ओ सॉरी 24 और 12 दूनी 24, एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नहीं आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखो लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं। अब ए और सी शुरू में आए थे तीनों, ए और सी 2 दिन के बाद चले गए तो उन्हें साइड हटा लो ना। तो 2 दिन के बाद चले गए, ए प्लस सी 2 दिन बाद चले गए। तो 2 दिन में कितने कर रहे हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं ए और सी, 4 और 2 8, 8 एक दिन में कर रहे, 2 दिन में कितना कर देंगे, 8 8 दूनी 16, 16 काम हमारा हो चुका, कोई दिक्कत तो नहीं, 16 काम करके चले गए और सी, क्योंकि एक दिन में 8 कर रहे तो सॉरी 8 नहीं 4 और 2 6, 6 कर रहे हैं मेरे भाई, 6 सॉरी 6, 6 दूनी 12 काम हो गया हमारा, 12 काम हो गया, 6 दूनी 12। देखो ए और सी 2 दिन बाद चलेगा तो एक दिन में कितना, 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 काम हमारा हो गया, 24 में से 12 काम हो गया तो मेरा भाई बचा कितना, कितना बचा, 12 बचा। और जो 12 काम है वो कौन कर रहा, वो अब कौन बचा, बी बचा, बी 12 काम कितने दिन में कर रहा, एक दिन में कर रहा, तो टोटल जो काम है बी कितने दिन में कर देगा, 3 चौक 12, 4 दिन में। तो मेरे भाई 4 दिन में शुरू से लेकर लास्ट तक जो बी गए ही नहीं, तो 4 दिन टोटल दिन लगे, कितने दिन लगे, 4 दिन टोटल दिन लगे, तो आंसर कितना आ गया, 4 डे। वो कह रहा है ए और बी क्रम से 10 दिन और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन इन्हें काम पूरा करने से एक दिन पहले काम छोड़ दे दिया, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखो अब जो है ना समाप्त होने से पहले छोड़ दिया, समाप्त होने से पहले छोड़ दिया। अब देखो पहले क्या हो रहा था कि शुरू से छोड़ रहा था कोई काम, शुरू से कुछ दिन बाद छोड़ रहा था, अब समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, अंतर देखो, समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, अब पहले क्या हो रहा था शुरू होने के कुछ मतलब करके कुछ दिन बाद छोड़ रहा था। अब देखो ए और बी क्रम से 10 और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा करने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब यहाँ देखो ये 2 तरीके से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो ए है मेरे भाई वो कितने दिन, 10 दिन में पूरा काम कर रहा, और जो बी है मेरे भाई वो कितने दिन में कर रहा, वो 12 दिन में कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो मेरे भाई कितना ले लो, 60 ले लो, तो कितना करेगा, 6 करेगा, और ये कितना करेगा, 5 करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। अब हुआ क्या, अब स्ट्रक्चर से मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर तुम्हें अच्छे तरीके बता देंगे। ए और बी, अब देखो ये चलते रहते हैं, ठीक है ना, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए ने जो है ना, जो है ना ये बी तो लास्ट तक बना रहा, ये जो है ये एक दिन पहला काम छोड़ देता है, एक दिन पहला, कितना, एक दिन पहला। यहाँ देखो ध्यान से प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि दोनों काम करते हैं, कुछ दिन बाद, हमें नहीं पता कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद समाप्त होने से, समाप्त होने से ए एक दिन पहले काम जाए, समाप्त यहाँ हो गया तो एक दिन पहले ए ने छोड़ दिया, क्या बी ने छोड़ा, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहा। अब देखो बी का हम एक दिन का काम तो निकाल सकते हैं, तो ठीक है बी ने एक दिन का यहाँ काम करा तो एक दिन में कितना कर रहा, बी 5 कर रहा, तो 5 कर देगा ना, तो गुना 5 तो क्या हो गया, 5 काम हो गया। अब कितने में से 60 में से 5 काम हो गया, 55 बच गया मेरे भाई। अब 55 काम यहाँ हुआ होगा नहीं हुआ होगा, 55 काम ए और बी ने पहला करा होगा नहीं करा होगा, 55 काम तो एक दिन में कितना कर रहे हैं मेरे भाई, ए और बी एक दिन में 6 और 5 11, 11 एक दिन में कर रहे हैं, तो 55 काम कितने दिन में करा होगा, 5 दिन में, 5 दिन में करा होगा। अब उसने पूछा है कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कुल कार्य कितने दिन में पूरा करवा, 5 दिन तो यहाँ दोनों ने लगाए हैं, एक दिन यहाँ लगाया तो कितने दिन में हुआ, 6 दिन में हमारा काम पूरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ जो टोटल था वो तो निकाल लिया ना, एक दिन का काम, बी ने एक दिन काम करा शुरू में, ठीक है ना, अकेले ने करा तो वो हमने लिखा लिया साइड, ठीक है ना, और जो बाकी बचा काम ये दोनों ने करा, शेष काम जो बाकी बचा वो दोनों ने करा, उनसे करवा दे तो कितने दिन, 5 दिन, 5 दिन में अलग, एक दिन अलग है, 6 दिन हमारा टोटल काम हो गया, ठीक है। पर लेकिन मेरे भाई इस तरीके से नहीं करना, तुम कर सकते हो, इस तरीके से नहीं करना तो भैया जी कैसे करना है, तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है।
पहले प्रैक्टिकल बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए और जो बी है वे है, वो उस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा मेरे भाई, समाप्त यहाँ हुआ। और जो एक दिन पहले चला गया, कौन चला गया, ए चला गया, तो एक दिन यहाँ लगा सा। मैं कहता हूं कि समाप्ति तक मैं ए को ले आता हूँ, आ जा भाई, जावे मत, आ जा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं किसे ला रहा हूँ, ए को मैं लाता हूँ यहाँ, यहाँ ए को मैं लाता हूँ एक दिन, तो मैं ए को यहाँ एक दिन लाता हूँ मेरे भाई। तो एक दिन का काम कितना है, ए का 6 है, तो 6 इसमें टोटल में बढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत, 6 इसमें प्लस कर लेते हैं भाई। जो एक दिन पहले ये छोड़ेगा तो उसको बुला लेता हूँ, फिर लास्ट तक दोनों आएंगे नहीं आएंगे, लास्ट तक दोनों बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, तो लास्ट तक दोनों बने रहेंगे, लास्ट तक दोनों बने रहेंगे के लिए एक दिन पहले छोड़ेगा तो उसको एक दिन पहले बुला लिया, तो टोटल काम कितना हो गया, 66 हो गया। 66 काम हो गया। आप दोनों कर रहे हैं तो एक दिन में एक काम कितना कर रहे हैं, ये दोनों 11 कर रहे हैं, तो कितना कर देंगे, 66 काम 6 दिन में कर देंगे, कोई दिक्कत। आप देखो यहाँ आ गया नहीं आ गया आंसर। इस तरीके से करना, और इस तरीके से ऐसा नहीं करना, स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाना मेरे भाई। स्ट्रक्चर तो मैंने तुम प्रैक्टिकल बनाने के लिए बोला है, पर लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाना। करना क्या है, तो भाई जी कहना क्यों है कि कितने दिन पहले छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा, कितने दिन पहले छोड़ेगा, कितने दिन पहले छोड़ेगा, ये देखो कितने दिन पहले छोड़ेगा, ए छोड़ेगा, कितने दिन पहले छोड़ेगा, एक दिन, तो ए का एक दिन का काम 6, 66 इसमें 60 में प्लस कर लेंगे, कितना आ गया, 66 आ गया। अब दोनों को से करवाना है तो दोनों 11 कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में, कोई दिक्कत, बताओ, कुछ दिक्कत नहीं आई नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो चले चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा। ए और बी एक कार्य को क्रम से 45 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिन के बाद छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन के बाद छोड़ा था, ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा था काम, ये पूछा है, ठीक है ना। ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा था, कुछ नहीं है। जो ए है वो कितने दिन में करता है मेरे भाई, 45 दिन में। जो बी है वो कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो एलसीएम ले लो। अभी कहेंगे भाई जी एलसीएम कैसे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लो। 9 पंजे 45 बनाओ पहले मेरे भाई, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बन गया। अब 40 बनाओ, 5 अट्ठे 40। अब एलसीएम ले लो, ये उनका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। 9 पंजे 45, 8 और 45 बन गया, तो 8 से गुना 8, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 360 आ गया हमारा एलसीएम। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एलसीएम लेने में, तो इतना तो तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, ये हो गया। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैं एक दिन की एफिशिएंसी आ गई यहाँ मेरे भाई, कितने आ गई, 8, यहाँ आ गई 8 और यहाँ आ गई 9। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा कि शेष काम को 23 दिन में पूरा कर देता है, कौन, बी। भाई दोनों कुछ दिन तक आते हैं, कुछ दिन के बाद चले जाते हैं, तो शेष काम जो है ना बी करता है 23 दिन में। तो हम शेष काम उसका क्या काम कर लेते हैं, पहला तो तरीका यही है कि पहला तरीका क्या है, उस तरीके से कर लो कि जो 23 काम करा ना उसे हटा दो, उसका बाद का 23 काम लगा उसे 23 दिन कराओ ना, किसने, बी ने 23 दिन करा बिना, तो वो हटा दो। 9 तिया 27, ठीक है, और 9 दूनी 18, तो 20, तो 207 हो गया, 360 में से घटा दे तो कितना आ गया, 3, कितना 3, ठीक है ना। 5 153 बच गया। 153 हम दोनों ने करा, नहीं कराना होना है। अब वो उन्होंने कहता कि बाद में जो शेष काम बचा ना वो किन्ना करा, वो मेरे भाई बी ने करा 23 दिन में। तो 23 दिन का काम हम घटा लेते हैं उसका। तो शुरू में जो दोनों आए थे वो उन्होंने कितना काम करा, 153 काम करा, 153 काम करा, पर लेकिन कर रहे कितना एक दिन में, कर रहे 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। तो कितने दिन लगे, सॉरी 17 हो गए ना, तो 17 हो गए, 17 हमारा, तो लगे कितने कितने दिन, ये लिखा सकते हैं कितने दिन लगे मेरे भाई, ए प्लस बी को कितने दिन लगे शुरू में, कितने दिन, 9, 17 153, ठीक है ना। यो 9 दिन लगे, दोनों को कितने दिन लगे, 9 दिन। अब कितने दिन उन्ना करा था बी ने, के लेने करा था, 13 दिन इन्ना करा था, 23 ना, सॉरी 23 दिन। तो हमारा
23 दिन इनने करा था। तो कितने दिन हो गए टोटल? टोटल कितने दिन हो गए इसमें? 23 में कितना जोड़ लो? 9 जोड़ लो, तो 32 दिन हमारा टोटल लगे। अब देखो उनने वो पूछा कितने दिन टोटल लगे, तो 32 दिन टोटल लगे। पर उनने पूछा क्या हमारे से? उनने पूछा ए कितने दिन के बाद गया, छोड़ के कितने दिन बाद गया। ए 9 दिन बाद छोड़ेगा, 9 दिन तो काम करा होगा, तो आंसर इसका क्या आ गया? 9। अगर टोटल पूछा है तो 32। अगर टोटल पूछा काम कितने दिन में हुआ तो 32 में हुआ। पर 9 यहाँ लगे दोनों लोग, 23 यहाँ लगे बी को, तो कितने? 32 दिन। तो अगर वो पूछे कि बी कितने दिन बाद गया या बी कितने दिन काम करके गया, तो 9 दिन काम करके गया। कौन कौन? यो बी, सॉरी ए। ये कह रहा है ए कितने दिन बाद काम करेगा, तो 9 दिन काम करेगा। ठीक है ना? पर इस तरीके से कर सकते हो, पर दूसरे तरीका क्या है मेरे भाई, वो तुम और देख लो। इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना? इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ही कर लो तुम। उसमें क्या काम करना पड़ेगा? उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। उसमें क्या काम करना पड़ेगा? उसमें अब दूसरे तरीके ही बता देता हूँ। जब तुम बोल ही रहे वो इनको दूसरा तरीका नहीं बताया, दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। मैं क्या कहा है कि ए ने हमारा छोड़ के चला गया कुछ दिन बाद। ए को हम बुला लेते हैं, आजा। 23 दिन समाप्त होने से 23 दिन तक बुला लेते हैं। तो 23 दिन तक किसको बुला लेते हैं? ए को बुला लेते हैं। तो इसे ए को हम 23 दिन तक और बुला लेते हैं बी के साथ। साथ साथ करो, शुरू से लेकर लास्ट तक साथ साथ करो। ठीक है, साथ साथ तक। ठीक है, तो 8 या 24 देखते हैं, आता नहीं आता। 8 या 24, 4 2 हमारा हासिल का हो गया। 8 दूनी 16 और 2 18। तो इसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है ना? इसमें प्लस कर देते हैं, 360 में प्लस कर देते हैं। तो 4 कितना? 4 कितना? 5। इतना हमारा टोटल काम। अब टोटल काम दोनों करेंगे तो कितना करेंगे? 17। ठीक है, 17×51, 17×51। कितना बचा हमारा भाई? 3 बचा। 17 दूनी 34। तो मेरे भाई कितना काम हो गया? टोटल दिन कितने लगे? 34 दिन लगे। हमारे टोटल दिन 34 लगे मेरे भाई। अब हमारे टोटल दिन शुरू से लेकर लास्ट तक 34 दिन लगे। पर लेकिन बी ने केला कितना दिन करा था? 23 दिन करा था। अब दोनों का आ जाएगा साथ में कितना करा, कितना करके गया होगा ए, तो इसमें से यो घटा लें, कितना करके गया होगा? 9। तो 9 दिन हमारा दोनों कर रहे होगा, तो 9 दिन लगे होंगे ए को। हमारा आंसर आ गया 9 दिन। इस तरीके से कर सकते हो तुम। इस तरीके से भी कर सकता हूँ, उस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके से बेस्ट है, ठीक है ना? दोनों तरीके से कोई से भी कर सकते हो तुम। इसके लिए नहीं, अगर जो आपको क्लास अच्छी लगी हो या आपको लगा हो कि मेहनत हो रही है, कंटेंट अच्छा लगा हो या तरीका अच्छा लगा हो या कुछ भी तुमको अच्छा लगा हो मेरे भाई, अगर चैनल पर आए हो तुम, आपने कुछ आपको अच्छा लगा तो पहले तो मेरे चैनल को कमेंट करना कहें चैनल पे। तो उसे कमेंट करते हो तो एक नई ऊर्जा मिलती है, ठीक है मेरे भाई? क्योंकि इस चीज़ की स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, और मेरे साथ नहीं हर चीज़ के साथ हुई होगी, क्योंकि कैमरे को फेस करना बहुत अलग बात है, ठीक है ना? सामने क्लास लेना और कैमरे पे क्लास लेना बहुत डिफरेंस है, तो उसमें कठिनाई होती है। अगर आपको फिर भी लगा हो कि मेहनत हो रही है तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेस्ट मिल रहा हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छे से तरीके से मेहनत करना, बेस्ट देना अपना आपका। और मैं पहले बोलना चाहूँगा कि जो भाई 3 से 4 साल लग रहा है तो मेरा भाई इतना टाइम मत दो कंपटीशन को, क्योंकि अपनी लाइफ ये कंपटीशन है मेरा भाई। कंपटीशन के क्या होता है कि इसमें क्या मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया, नहीं मिला तो जीरो है। जीरो ने जहाँ से स्टार्ट करा था ना, उससे भी नीचे लेवल पे है। कुछ चीज़ को स्टार्ट करते हैं जिस लेवल पे तुम हम वहाँ पर रहते हैं ना, तो उससे भी नीचे लेवल पे जाकर गिरता है कंपटीशन, कहीं के लायक नहीं रहता। अब ये नहीं तुम डिप्लोमा लेने के कि मैंने 4 साल करा 5 साल करा कंपटीशन तो मुझको इस चीज़ में बेनिफिट मिल जाएगा, डिप्लोमा दे देगा कोई, इसमें कोई डिप्लोमा नहीं होता। बन गया तो हीरो है, ना बना तो जीरो है। तो जीरो से भी नीचे कहीं जहाँ तुम घुसे थे 4 साल दे दिए तो उन 4 साल में टिपली, ठीक है ना? कहीं के तो कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, वो तुम अलग की बात है। कहीं ना कहीं ज्ञान कहीं ना कहीं काम आ जाता है, यो नहीं है कि कुछ और काम करेंगे वहाँ काम आ जाएगा। पर लेकिन जिस चीज़ को तुमने सोचा था वो चीज़ में कुछ काम नहीं आने वाला फिर बाद में। वो रास्ता अलग हो, वो रास्ता अलग होगा। कहने का मतलब अगर कहीं और भी तुम काम करते ज्ञान तो वहाँ भी मिलता है,
ज्ञान कहीं नहीं रहता, ये तुम कह सकते हो, पर लेकिन जो 4 साल का समय है वो कहीं और लगाता, वहाँ से ज्ञान मिलता, तब भी ज्ञान मिलता। तो वो चीज़ आती रहती है। तो अगर जो आपको लग रहा हो कि 4 साल तक सक्सेस नहीं मिली है, कुछ भी दिक्कत रही हो, सरकार की दिक्कत रही हो, पेपर ना हुआ हो, घर की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है साथ में, ऐसा हो जाता है कि 4 साल लगे रहे और 2 साल हमने बेस्ट, जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारा पेपर ही नहीं आया, जब वैकेंसी नहीं आई, और जब हम तैयारी नहीं कर रहे थे तो घर की कंडीशन ऐसी रही कि हमको तैयारी नहीं थी हमारी बेस्ट, या कुछ भी कंडीशन है रही, तब सरकार ने पेपर नहीं लिया। तब सरकार ने पेपर नहीं लिया, या पेपर तब नहीं हुआ जब हमारी तैयारी थी, जब तैयारी थी तब, जब सरकार ने पेपर लिया जाओ हमारी तैयारी नहीं थी, कुछ भी रीजन था। तो ऐसा भी हो जाता है। तो लंबा मत चलो, सरकारी जो भी सब कुछ नहीं है मेरा भाई, ठीक है ना, पर लेकिन लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना वो गलत है। तरीके चेंज करो, 2 से 3 फिर तरीके चेंज करो, नहीं होता है तो मेरे भाई छोड़ दो, कुछ और काम करो। बेस्ट दोगे, इतना बेस्ट किसी और काम को देंगे ना जितना बेस्ट इस पे दे रहे हो, जितना कंपटीशन इस पे है, बेस्ट दे रहे हैं बच्चे, एक सीट पे 200 से 300 सीट भरी जाती है, तो जितना बेस्ट इस पे दे रहे हो तुम, इतना बेस्ट और किसी पे दोगे ना तो मेरा भाई अलग ही बात आएगी।